मौसम हो चुका है तब्दील, हम सब जानते हैं, सबको बहुत ठंड भी लग रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है और डाउन होने की वजह से उनको नज़ला भी हो रहा होता है, जुकाम भी हो रहा होता है, खांसी जो है उसकी वबा जो है ना वो भी हमें बहुत ज़्यादा आम होती हुई नजर आती है। आप अना मुझसे ये कहेंगी कि भाई सब जो वल्नरेबल हैं सिर्फ उनके साथ ऐसा नहीं होता, जिनके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना उनके साथ भी मेरे साथ हो चुका है। मुझे तो लगता है ये मैं इसी का ही शिकार हूं। है बट मुझे बहुत कम मैं बीमार होती हूँ, ये गला बड़ा खराब होता है। टेस्ट कराया? टेस्ट नहीं कराया मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं बहुत कम बीमार होती हूँ, तो लेकिन इस दफा मैं हो चुकी हूँ। अच्छा, जो इन्फ्लुएंजा की जिस तरह आशा बात कर रही हैं, क्या ये सिर्फ इन्फ्लुएंजा ही है जो फैला हुआ है बीमारी की शक्ल में, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना की एक नई किस्म आई है, ये शायद वो हो सकती है। अल्लाह रहम करे। ये जान लेते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि कौमी इदारे सेहत ने ये कहा है कि कोरोना वायरस की एक नई किस्म जो है ना वो फैल सकती है या फैल रही है। उस सिलसिले में एक नई हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि वायरस की नई किस्म दुनिया में तेजी से फैल रही है और नई किस्म पहले की तरह खतरनाक तो नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खांसी, नज़ला और जुकाम के मरीज जो है ना वो बहुत ज्यादा इससे मुतासिर हो सकते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। मजीद जान लेते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ लैब हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि हमें कितना ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, एक तो नॉर्मली हमें नजर आता है ना कि जब मौसम तब्दील होता है और ठंड आ रही होती है तो नज़ला, जुकाम और खांसी, बुखार के केसेस सामने आ रहे होते हैं, तो क्या ये वही यूजुअल वाले हमें सारी बीमारियां नजर आ रही हैं, या फिर ये खतरा कोरोना के नए उसका भी हो सकता है, जो नया वायरस है, नई किस्म जो हमें नजर आई उसका भी हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। इस वक्त क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है तो सर्दी के मौसम के साथ नज़ला जुकाम के जितने अलामात वाली बीमारी निस्बतन बढ़ जाती है। इसमें वायरल इन्फेक्शन सबसे सरफहरिस्त है, फिर एलर्जी रिएक्शन भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनकी इम्यून सिस्टम, जिस तरह आपने तमहीद बांधी, वीक है या इनको क्रॉनिक कोई अस्थमा वगैरह है तो उनको जो पोलन एलर्जी है या डस्ट एलर्जी है वो केसेस बढ़ जाते हैं। फिर लोग सर्दी की वजह से क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, घर खिड़कियाँ वगैरह बंद रखते हैं और कोशिश करते हैं सर्दी से बचें, तो क्लोज कांटेक्ट बढ़ने की वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज है इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है और वायरल इन्फेक्शन भी वो बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारी लेबॉर्ट्री क्योंकि सर्वेलेंस सिस्टम पे काम करती है NIH के साथ, हम NIH का एक ज़ेली लैब है यहाँ पे डायग्नोस्टिक ऑफ हेल्थ साइंसेज में, तो हम पूरा साल सर्वेलेंस कर रहे होते हैं। तो उसके डेटा के मुताबिक इस वक्त इन्फ्लुएंजा के केसेस यकीनन स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं और ये थोड़े से अर्ली है। लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में ये केसेस जो है स्टार्ट हुए, लेट नवंबर और दिसंबर में स्टार्ट हुए थे इन्फ्लुएंजा के केसेस आना, लेकिन इस वक्त हमारे पास अक्टूबर से केसेस इन्फ्लुएंजा के केसेस ही हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, इस वक्त इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा का जो वेरिएंट है वो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से तब्दील होने वाला वायरस है। हिस्टोरिकली इसका जो एक वबा आई थी 1918 में और उससे लाखों लोग की डेथ हो गई थी, लेकिन ग्रेजुअली ये फिर एक रूटीन सी बीमारी हो गई और जो हर साल इसके केसेस आते हैं, लेकिन इसमें वेरिएशन आती है। यूजुअली H1N1 एक वेरिएंट है, वो इन्फ्लुएंजा का जो A टाइप है वो ज्यादा इफेक्ट करता है। यानी आजकल जो हम इफेक्ट हो रहे हैं ये कोरोना का वेरिएंट इसको कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये सही है कि कोरोना का ही वेरिएंट है इन्फ्लुएंजा जो आजकल फैल रहा है, और इसकी थोड़ी सी अगर आप अलामात बता दें या कौन सी स्टेज ऐसी आ जाती है कि जिसपे कहें कि नहीं भाई ये अलार्मिंग है, अब आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल इस वक्त हमारे लैब के डेटा के मुताबिक कोई केस इस वक्त कोरोना का नहीं है और ये कोई कोरोना की टाइप नहीं है, बल्कि ये इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंजा एक अलग वायरस है, ये उसकी टाइप है H1N1 और ज़्यादातर अभी H3N2। तो ये इन्फ्लुएंजा का ज़ेली किस्म है, ये कोविड नहीं है। और इसकी अलामात में ज़्यादातर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, आम जो हम इसको फ्लू कहते हैं उसी तरह के अलामात है, लेकिन क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये इसमें बीमारी थोड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है, स्पेशली जो सांस के जरिए फैलने वाली बीमारी है, उसमें आवाम की बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती चली जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो शख्स बीमार हो वो मुहतात है, बीमारी
फैलाने से रोके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक रेगुलर इन्फ्लुएंजा में और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कोरोना का कोई केस सामने आ जाता है जो नया वेरिएंट है, दोनों के सिम्टम्स आप बता रहे हैं कुछ हद तक एक जैसे हैं, तो डिफरेंशिएट किस तरह से किया जाएगा? एंड देन क्या इस कोरोना के क्वारंटीन और वो जो सारे हमने प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए थे जब कोरोना और कोविड का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आई थी, क्या इस वक्त भी हमें वही करने की ज़रूरत पड़ेगी खुदा ना खास्ता अगर कोई केसेस आते हैं तो? जी, मैं दोबारा बता दूं, ये कोरोना नहीं है, इन्फ्लुएंजा है। लेकिन तमाम इन्फेक्शियस डिजीज में बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, एहतियात ये करनी चाहिए कि क्वारंटीन भले ना भी हो, लेकिन आइसोलेशन इनफरादी तौर पे इस तरह होनी चाहिए कि जिस तरह हम कोई बंदा बीमार है या तो घर पे रहे या अगर कहीं जा भी रहा तो जान बजा। मेरा सवाल ये नहीं था, डॉक्टर साहब, लोग खांसते हैं, समझ आ गई आपकी बात कि ये कोरोना का केस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपकी ये बात हमें बिल्कुल समझ आ गई। मेरा सवाल ये था कि डिफरेंशिएट किस तरह से किए जाए? अगर दोनों के सिम्टम्स एक जैसे हैं तो डिफरेंशिएट कैसे पता चलेगा कि ये कोविड का है या फिर इन्फ्लुएंजा का है? ये लेबोरेटरी टेस्ट से ही पता चलता है और इसके अलग अलग टेस्ट है। कोरोना का अपना एक टेस्ट है, पीसीआर टेस्ट है और एंटीजन टेस्ट है, उससे पता चल सकता है। इस तरह इन्फ्लुएंजा की एक टेस्ट होता है जो इसके एंटीजन टेस्ट भी होते हैं और पीसीआर के जरिए कंफर्म करते हैं। तो लेबोरेटरी टेस्ट ही के जरिए हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये कोरोना है या इन्फ्लुएंजा की कौन सी किस्म है। लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज में अगेन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को समझाऊं कि उस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, स्पेशली जो सोशल एथिक्स हैं रूटीन के। जब हम खांसते छींकते हैं तो ये बीमारी फैलती चली जाती है, तो मुहतात रहना चाहिए कि जब भी खांसी और छींक आए तो मुंह को थोड़ा कवर कर लें। अगर रुमाल है, टिश्यू है तो मुंह ढांप लें, अदरवाइज कोहनी के अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको फ्लू है, खांसी है या इसके अलावा आपको फील हो रहा है कि आप ठीक महसूस नहीं कर रहे, आप एक मास्क का इस्तेमाल करें। वो उससे बेहतर मेरे ख्याल से कोविड एटलीस्ट हमें ये तो सिखा कर गया, हमें सीख लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने एक चीज को कंफर्म है कि भाई ये कोरोना का नया वेरिएंट, पैनिक ना करें भाई, कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक रेगुलर इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, वो जो हल्की फुल्की खांसी मौसम तब्दील होने के साथ हो जाती है, ये सिर्फ वही है। इसके अंदर आपको सिर्फ एहतियात करने की जरूरत है। जो शानदा वगैरह पी लें, एहतियात कर लें, बहुत ज्यादा आपको ढांप लें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, मास्क लगा लें, ये जो हमें कोविड ने सिखाया है। बहरहाल जी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ रहिए।